वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसौहृदः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस भगवान कृष्ण गोस्वामी महाराज। रूपा जी का खत आया हुआ है लंदन के प्रवास का वर्णन अरेंजमेंट बताने वाला। एस्कॉट इंग्लैंड November 4, 1969। My dear Tamal Krishna, please accept my blessings. I am in due receipt of your letter dated October 30th, 1969। मुझे आपका 30 अक्टूबर का खत मिला। A two-way ticket is being sent to New York for you to come to London। न्यूयॉर्क में एक two-way ticket मतलब न्यूयॉर्क से लंदन और लंदन से वापस न्यूयॉर्क के लिए बुक किया हुआ टिकट न्यूयॉर्क मंदिर में मैं भेज रहा हूँ। सो यू मे गो टू न्यूयॉर्क एज सून एज पॉसिबल एंड डू द नीडफुल। तो आप जितना हो सके जल्दी न्यूयॉर्क चले जाइए और जो जरूरी है वो कीजिए। एटलीस्ट इफ यू रिमेन सो लॉन्ग एज आई एम हियर देन वी कैन रिटर्न बैक टुगेदर। अगर आप मैं जब तक इंग्लैंड में हूँ तब तक रुक सकते हो तो हम दोनों साथ में वापस जा सकते हैं लॉस एंजलिस। Regarding Los Angeles business, for the time being, you can entrust this to Garga Muni and Stoka Krishna। यहाँ तक अभी लॉस एंजलिस के हमारे कार्यकाल का कार्यभार का सवाल है, आप उसे गर्ग मुनि और स्तोक कृष्ण को सौंप दीजिए। So far as corresponding with the other West Coast presidents, that can be done from here also। जहाँ तक बाकी पश्चिमी तटवर्ती मंदिरों का व्यवस्थापन देखने की बात है, वो यहाँ से भी किया जा सकता है पत्राचार के द्वारा खत लिखकर। Here you can talk with Mukund and others about the World Sankirtan Party। यहाँ आने के बाद आप मुकुंद और अन्यों से विश्व संकीर्तन पार्टी का बात शुरू करो। There is good possibility। इसकी बहुत अच्छी संभावना है। Simply it requires some good organization। बस थोड़ा अच्छा व्यवस्थापन करने की जरूरत है। Therefore you are called। इसलिए आपको बुलाया जा रहा है। So far as I am concerned, as I already told you, after this European tour, I am going to retire from active work and retire for writing books। 1969 में बोल रहे हैं, कभी रिटायर हुए नहीं हो, अलग बात है कि मैं जैसे पहले बोल चुका हूँ कि मैं ये यूरोपियन टूर खत्म करने के बाद मेरे सारे व्यस्त जो कार्य है उनमें से निवृत्ति लेकर केवल पुस्तक लिखने के कार्य में अपने समय को बिताना चाहता हूँ। So any place suitable, I shall stay and give you directions। कहीं भी रहूंगा जो योग्य है पुस्तक लिखने के लिए और आप लोगों को मार्गदर्शन दूंगा। I am now confident that at least 1 dozen of you have understood the philosophy and the matters by which it can be handled। मुझे अभी भरोसा है कि आप में से कम एक दर्जन मतलब 12 लोग तो हैं जो हमारी फिलोसॉफी तत्वों को समझ चुके हैं और उसे कैसे उपयोग में लाना है व्यावहारिक जीवन में वो भी समझ चुके हैं। So from the background, eyes on the screen please। So from the background, if I give you some inspiration, the whole society shall run on nicely। तो इस प्रकार अगर मैं पीछे रहते हुए पार्श्वभूमि में आप सबको प्रेरणा देता रहूं तो हमारा पूरा जो भक्तों का समाज है उसका कार्य ठीक से चलता रहेगा। We shall talk of these things when you come। जब आप यहाँ पर आएंगे तो और हम इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे मैं बैकग्राउंड रोक दूं, आप लोग अच्छे से फ्रंट एंड में मैनेजमेंट संभालिए। So try to go to New York as soon as you are able to, and the ticket will be duly sent there। तो जितना जल्दी हो सके न्यूयॉर्क चले जाइए, वहाँ पे आपकी टिकट भेज दी जाएगी। I hope this makes you in good health। आशा करता हूँ आप स्वस्थ हैं। Your ever well wisher AC Bhaktivedanta Swami। PS Address future correspondence to 7 Bury Place, London। इसके आगे के पत्राचार को खत को तुम 7 Bury Place, लंदन के एड्रेस पे भेजना। Any reflections about the letter? हाँ, इसमें देख सकते हैं कि प्रभा जी कितने तीव्र इच्छा रख रहे हैं मेरे को पुस्तक लिखते हैं। और कोई रूपा जी का स्केड्यूल फिक्स रहता था, अगला वाला भी। उनको पता है कि इसके बाद मैं कहाँ जाऊंगा, उसके बाद कहाँ जाऊंगा, क्या सेवा करूंगा। हमें भी ऐसा ही व्यस्त रखना चाहिए अपने आप को। मैं एक बार
फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा था, मेरे साइड में एक बिजनेसमैन आके बैठा, हम ऐसी बातचीत चालू कर रहे तो मैंने उसको पूछा कि आपका स्केड्यूल कैसा रहता है। तो उसने बताया कि वो रात को 8 बजे सोता है, सुबह 2 बजे उठता है और 2 से लेके 4 तक अपना थोड़ा पर्सनल लाइफ के लिए जो भी ज़रूरी है वो सब कर लेता है, मेडिटेशन और अच्छा रीडिंग, कोई पुस्तक, बहुत कुछ ऐसे मॉर्निंग रूटीन है उसका। फिर 4 से लेके 7:30 तक 3.5 घंटा वो अपने बिजनेस पे काम करता है। जो भी उसका प्लानिंग करना है, अगले निर्णय लेने हैं, किसी के साथ कुछ करस्पॉन्डेंस करना है, ईमेल्स आंसर करने हैं, कुछ भी जो भी करना है, फ़ोन नहीं करता किसी को, लेकिन बाकी सब कर देता है। फिर 7:30 बजे डॉट अपने कंपनी में प्रवेश करता है और 7:30 से लेके कुछ 12:30 तक ही दोपहर के काम करता है वो अपने ऑफिस में। और जैसे ही चाहता है वहाँ पे क्लियर कट उसके पास सब रेडी रहता है, किसको क्या बताना है, किससे क्या काम करवाना है, किससे क्या रिपोर्ट लेना है। और उसके बाद 12:30 बजे ऑफिस छोड़ देता है, लंच करने के लिए जाता है अपने घर पे। 12:30 के बाद सारा समय अपने फैमिली के साथ ही बिताता है, वो ऑफिस वापस जाता ही नहीं, 12:30 से रात को 8 बजे तक। और उसमें भी बहुत कुछ था और डिटेल। तो मैंने पूछा कि आपका ये स्केड्यूल जो है अगले कितने दिन के लिए रेडी है, क्या क्या करना है वो। तो उसने कहा 3 महीने तक का रेडी है, हर दिन क्या करना है। फिर मैंने कहा ऐसे कितने साल तक का प्लानिंग है आपका। उसने बोला मेरे को 10 साल तक ही बिजनेस करूंगा, मैंने डिसाइड किया है। 10 years I will work and I will make this much money and then I will retire. I will hand over this to somebody. तो मैं इतना आश्चर्य कर रहा था कि ये ऐसे तो he was a typical materialist, not that he was meditation, मतलब वो बहुत कुछ spiritual बन चुका था। He was doing meditation as a tool to keep his life active और productive. लेकिन उसका ऐसा स्केड्यूल था। तो मैंने पूछा क्या मैं आपका स्केड्यूल देख सकता हूँ, क्या प्लान है आपका। तो उसने अपना प्लानर निकाला, डायरी सामने रखा मेरे, बोलता ये देखो ऐसे ऐसे काम है, इस शहर में जब मैं जाने वाला हूँ, ये कार्य करने वाला हूँ। तो मैंने इतना प्रेरणा लिया उस व्यक्ति से कि हमें भी अपने जीवन को कैसे सुयोग्य रखना है। तो इसलिए मैं अपना प्लानर लेके आया हूँ यहाँ पे। वी कैन ऑल्सो लिव अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड लाइफ इफ यू लाइक टू। तो ये पहला स्टार्ट होता है, वहीं पे हमारा डेली शेड्यूल है। डिटेल में लिखा है मैंने, मैं क्या करता हूँ दिन भर, किस तरीके से मेरे जीवन में मुझे बिताना है। फिर उसके बाद मेरा विजन बोर्ड है, मतलब मेरा लाइफ को मेरे को किस दिशा में ले जाना है, आपके सबके जीवन को किस दिशा में लेकर जाना है, उसका क्लैरिटी। फिर एग्जीक्यूशन प्रिंसिपल्स, मतलब काम करने का तरीका क्या है मेरा, वो लिख के रखा है। और किसी से भी मैं सेवा करवाऊंगा तो कैसे करवाऊंगा। फिर मेरा मेमोयर्स, मतलब स्मरणिका कहते हैं उसको, हर दिन का एक थोड़ा सा ब्यौरा कि मैंने क्या क्या किया, मेजर इवेंट्स क्या हुए मेरे लाइफ के उस एक दिन में, उसका लिखा हुआ है। और उसके बाद मेरे नोट्स हैं, मैं जो पढ़ा हूँ या कुछ स्टडी कर रहा हूँ वो सारा नोट्स है। और वो नोट्स के बाद एक सेक्शन है जहाँ मेरा अभी का जो प्लानिंग और एक्शंस चल रहे हैं उसका डिटेल है। और फिर उसके एंड में सारे हाँ, मैंने जो कोर्सेस अटेंड किए हैं या मैंने कुछ लर्निंग किया है उसके भी नोट्स है। और उसके एंड में हमारे गुरुकुल का जो भी फाइनेंसेस है या हमारे गुरुकुल का जो भी कौन बच्चे आए, कौन बच्चे गए, कौन रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका डिटेलिंग है। तो ऐसा ये छोटा सा डायरी है। तो इसका एंड होता है, इट इज ऑल टू डू विद टीचिंग टेम्पलेट्स। सारे टेम्पलेट्स जिसके बेसिस पे मैं टीचिंग ट्रेनिंग करता हूँ वो डाल के रखे मैंने। ये एक है वर्णाश्रम कॉलेज ब्लूप्रिंट, ये प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस पे मैंने कंपाइल किया हुआ ये मटेरियल है। ये मैं रोज मेडिटेट करता हूँ क्योंकि अभी तक ये बना नहीं है पूरे इस्कॉन में कभी। तो मेरा इच्छा है कि इसको एस्टेब्लिश किया जाए। और अगले साल के लिए जो एडमिशन क्वेरीज आ रहे हैं या कौन बच्चे रह के जा रहे हैं यहाँ पे, उसका भी मैं डिटेलिंग लिख के रखता हूँ ताकि उनके साथ अगर करस्पॉन्डेंस करना जरूरी है तो वो रख सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, ये देखो डीवीजी स्टूडेंट्स आप सब, एक हर दिन एक इस लिस्ट को लेके मैं बैठता हूँ और एक एक बच्चे पे मेडिटेट करता हूँ क्या चल रहा है लाइफ में इनके। तो और ऐसे ही मेरा लाइफ का जो लाइफ साइकिल है, हर एक ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल होता है ना, मेरा लाइफ साइकिल कैसा रहना चाहिए। मैं बर्थ लिया, अभी ग्रोथ हो गया, अभी मेंटेनेंस चल रहा है, अभी बाय प्रोडक्ट्स है, अभी ड्विंडिंग है, फिर डेथ है, उसके बाद इसको कहते हैं ग्रोथ साइकिल। तो ये प्लान रहना चाहिए, मरूंगा भी कैसे यहाँ तक कि हाउ विल आई एंटर इनटू माय ओल्ड एज, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो।
तो ये योजना मैंने इतना प्लानिंग कब से कर दिया, जब से मैं उस व्यक्ति को मिला फ्लाइट में ट्रैवल करते समय। और तब से ये जो मुझे एग्जैक्टली मालूम है मैं किस दिन क्विट करूंगा गुरुकुल का सेवा। मुझे एग्जैक्टली मालूम है कि मैं किस दिन ऑफ कोर्स उतना जीऊंगा तो कृष्णा के लिए मैं आगे चल के किसको गुरुकुल का कार्यभार सौंपूंगा, क्या एग्जैक्टली उनका सेवा रहेगा। तो लाइक दैट अभी आपके पास शायद इतना सेवा का स्कोप या दायरा नहीं है, लेकिन आपको कम से कम अपने पढ़ाई के मामले में, अपने करियर के मामले में, और अगर आप शिक्षक हैं तो अपने सेवा के मामले में, अपनी साधना या फ्यूचर लाइफ के मामले में इतना दक्ष रहना चाहिए कि आप, हम कृष्ण को बता रहे हैं कि हमारी इच्छा क्या है वास्तविक में, और इसमें कोई भी इच्छा ऐसी नहीं रखनी है जो केवल हमारे काम्य कर्म है, व्हाट वी लाइक टू डू व्हाट वी आर डूइंग। नहीं, हमको जो आदेश मिले हैं और हमको जो नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म करना है उस आदेश के अनुसार उसको लिख के रखना है ढंग से। काम्य कर्म होते रहेंगे बीच बीच में, एक आधा मसाज हो जाएगा, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट हो जाएगा, कहीं पिकनिक के लिए चले जाएंगे बारामती, उधर लोग प्रसाद खिलाएंगे आपको, वो बीच में होता रहेगा अदर थिंग्स विल हैपन, उसको इतना प्लान करने की जरूरत नहीं है। मेनी पीपल प्लान अ लॉट ऑफ लीजर एंड देन एनी प्रोडक्टिव वर्क इन देयर लाइफ, लेकिन हम देखते हैं प्रभुपाद जी का जीवन कि वो कैसे है। प्रभुपाद जी का अगले वर्ष का भी पूरा प्लानिंग रेडी रहता था कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं। तो हमको कम से कम उतना तो करना चाहिए अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए, अपने स्टडी लाइफ के लिए। ठीक है, एनी अदर रिफ्लेक्शन? अच्छा ऑर्गेनाइजेशन लीड करना है तो हमें खुद अच्छा लीडर बनना होगा और अन्यों को लीडर बनाना होगा, फॉलोअर नहीं, है कि नहीं? वेरी इंटरेस्टिंग थॉट। जनरली हम क्या सोचते हैं, मैं लीडर बनूंगा और बाकी लोगों को मेरे अंडर रखूंगा, मैं बोलूंगा उतना ही करेंगे वो। They will also become independent leaders who will do nice things for others independently eventually. नेता, ये शब्द नेत्र से आता है। नेत्र का काम क्या है? विजन, है ना? वो व्यक्ति जिसको पता है वो कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, और वो दूसरों को इंस्पायर कर सकता है, प्रेरणा दे सकता है उस दिशा में जाने के लिए, उनको साथ में रखता है, उस दिशा में ले जाता है, उसको क्या कहते हैं? नेता, जो नेत्र का काम करता है। और कोई? प्रभुपाद इस लेटर में 3 इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तमाम कृष्ण महाराज को। क्या है वो? वर्ल्ड संकीर्तन पार्टी एस्टैब्लिश करो। यहां आने के बाद मुकुंद के साथ बैंड मिलके वर्ल्ड संकीर्तन पार्टी एस्टैब्लिश करो। दूसरा, हाँ वो डिटेल्स हो गए कि अभी सिर्फ टिकट निकाल के वहां पहुंचना है, उसके इंस्ट्रक्शन दिए, करेक्ट। और कुछ? मुझे बुक्स लिखने के लिए स्वतंत्र फ्री कर दो, आप लोग मिलके मैनेजमेंट संभालो। करस्पॉन्डेंस के थ्रू चलाओ, पत्राचार के द्वारा वेस्ट कोस्ट का मैनेजमेंट संभालो, फिजिकली वहां जाते बैठने की जरूरत नहीं है। और कोई? ओके, वो भी एक डिटेल है। एक और रह गया। हाँ, लॉस एंजलिस की सेवाओं को गर्ग मुनि और स्तोक कृष्ण को अच्छे से सौंप दो। करेक्ट। तो हम जो सेवा करते हैं उसमें हमेशा तैयार रहना चाहिए कि ये सेवा छोड़ के मुझे दूसरी सेवा करने के लिए बोला जा सकता है, और जब मैं ये सेवा छोड़ूंगा तो अगला जो व्यक्ति लेगा इसको, उसे कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, उसे सब सही स्थिति में मिलना चाहिए, और मेरे जाने के बाद भी ये सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा आयोजन हमें करना चाहिए। Having mentally prepared myself for going, I now fully detach myself from all responsibilities. मैंने अपने मन की पूरी तैयारी कर ली, अभी जाना है लंदन, और मैंने अपने सारे जिम्मेदारियों से अपना अंग हटा लिया। इन्वेस्टिंग ईच डिवोटी विद स्पेसिफिक ड्यूटीज। लॉस एंजलिस के हर एक भक्त को मैं जो सेवाएं करता आया था वो हर एक सेवा को अच्छे से प्रशिक्षण देके, सुविधा खड़ा करके, मार्गदर्शन देके मैंने सेट किया। एक एक भक्त को उस सेवा के लिए सेट किया।
Finally, on the evening of my departure, I called the devotees together for a last meeting. तो मेरा जब जाने का दिन आया आखिरी, तो मैंने सारे भक्तों को शाम को एकत्र बुलाया एक मीटिंग के लिए. Praising each of them for their individual service, I encouraged them to continue cooperating together for expanding the Sankirtan movement. मैंने उनको अपनी व्यक्तिगत सेवाओं के लिए प्रेरणा प्रदान करते हुए और उनका स्तुति करते हुए कि आपने ये सेवाएं बहुत अच्छे से संभाली है अभी तक, उनसे विनती की कि आप परस्पर सहयोग कीजिए संकीर्तन आंदोलन को बढ़ाने के लिए. Wanting to make a gift to each devotee, I distributed my personal collection of Prabhupada photos. हर एक भक्त को मैंने भेंट के रूप में मेरे पास जो प्रभुपाद जी के कुछ चित्र थे, फोटोग्राफ्स थे, वो बांटे. Trying to match Prabhupada's particular mood in each picture with the similar prominent quality in each devotee. वो चित्र भी मैंने ऐसे चुने थे कि उस भक्त की जो मुख्य गुण है उसके साथ वो पिक्चर का मूड मैच हो जाए. जैसे कोई संकीर्तन वाला आदमी है तो प्रभुपाद जी का बुक डिस्ट्रीब्यूशन का फोटो है, कोई बच्चों को संभाल रही है माता तो प्रभुपाद जी का बच्चों के साथ फोटो है. जो भी इस तरीके से उन्होंने उनकी प्रोमिनेंट क्वालिटी को मैच करने का प्रयास किया. कोई भक्त कीर्तन अच्छा करता है, कोई अर्चना करता है तो उसको उस तरीके का फोटो मैंने दिया. मतलब इतना सोचा इन्होंने हर एक भक्त के बारे में अपने मंदिर के. In this way, we were all reminded that it was actually Prabhupada and our love for him which was keeping us united. ये मैं बताना चाहता था भक्तों को कि प्रभुपाद जी के प्रति हमारा सबका प्रेम और प्रभुपाद स्वयं ये हम सबको एकत्र रख रहे हैं. Though Prabhupada had written that my visit might extend for only some days, after which we could return back together, I bade farewell to my godbrothers and godsisters, sensing that I would not be seeing them for some time to come. हालांकि प्रभुपाद जी ने लिखा था कि कुछ दिनों के लिए आओ, फिर वापस हम साथ में लॉस एंजलिस जाएंगे. मैंने ये सेंस किया था कि ये थोड़े दिन जो बोल रहे हैं हम, ये कितने भी लंबा समय हो सकता है एक बार मैं यहाँ से जाने के बाद. इसलिए मैंने सबको टाटा बाय बाय बोल दिया. Once before, when Prabhupada had wanted our Sankirtan party's help in organizing the temple, इसके पहले भी एक बार हुआ था कि हमारी संकीर्तन पार्टी को प्रभुपाद जी ने कहा कि आप ये मंदिर का थोड़ा हेल्प करने के लिए आ जाइए. क्या हुआ था वो? कौन डिवोटी थे जो स्ट्रगल कर रहे थे और कौन टेम्पल था जहां बोला कि संकीर्तन पार्टी के लोग दे दो? लॉस एंजलिस ही था वो. और कौन भक्त थे वो? जयानंद नहीं, कोई गृहस्थ थे, पति पत्नी थे दो. नहीं तो वो दो कपल को बोला मदद करने के लिए इनको बुलाया गया था ना लॉस एंजलिस. और क्या हो गया? वो लॉस एंजलिस नहीं रह गए उसके बाद. दैट वेंट ऑन फॉर लॉन्ग टाइम. ही हैड आस्क्ड मी टू मूव इनटू द टेंपल फॉर अ फ्यू डेज. उस मंदिर में आके रहो एक कुछ दिनों के लिए, ऐसा बोला गया था. दैट फ्यू डेज हैड बिकम मोर देन अ ईयर. वो कुछ दिनों का जो सेवा था वो कितना साल चला? एक पूरा साल चला. As our perfect guiding master, Prabhupada had known what was best for us at the time. हमारे मार्गदर्शक गुरु के नाते प्रभुपाद जी को पता था कि हमारे लिए कौन सी सेवा कब करना अच्छा रहेगा. As well as what was needed for spreading Krishna consciousness. साथ में उनको ये भी पता था कि कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए क्या अच्छा रहेगा. सिर्फ दो चीजें है ना, एक है कि कृष्ण भावना का मिशन आगे बढ़ाना है और एक है कि इंडिविजुअल डिवोटी का स्वभाव या गुणों के अनुसार उसे सेवा में लगाना है. ये दोनों चीज प्रभुपाद अच्छे से जानते थे, दोनों साइड. And there was no doubt that his present instruction was equally perfect. अभी वो जो हाल में जो आदेश दे रहे हैं वो परिपूर्ण थे, इसमें कोई संशय नहीं था. I looked at all of the devotees. मैं हर भक्तों की तरफ देख रहा था. There was an intimate loving feeling from growing up together in Krishna consciousness. उन सबके साथ मेरे को बड़ा प्रेम आ रहा था उन हमारे बीच में, क्योंकि हम सब लोग साथ में ही पले बड़े थे कृष्ण भावना में. Some of us had been together since San Francisco days. हमें से कुछ लोग हैं वो सैन फ्रांसिस्को के दिनों से साथ में थे. एंड विष्णु जन हैड बीन माय बेस्ट फ्रेंड इवन बिफोर वी बिकेम डिवोटीज. और विष्णु जन स्वामी मेरे मित्र थे भक्त बनने से पहले से ही. प्रभुपाद हैड डिलीवर्ड अस फ्रॉम द डेंजरस ओशन ऑफ मटीरियल एग्जिस्टेंस. प्रभुपाद जी ने हमें भयंकर भौतिक समुद्र संसार से बाहर निकाला था. वी हैड एक्सेप्टेड हिम एज अवर पायलट, द कैप्टन ऑफ अवर शिप. हमने प्रभुपाद जी को अपने पायलट या शिप कैप्टन के रूप में स्वीकार किया था. गुरु कर्णधारम. As the thought of separation from my god brothers welled up, I steadied my mind, fixing my consciousness on Prabhupada's order. इन लोगों को छोड़ते समय मुझे आंख भर आई मेरी और
मैंने फिर भी अपने मन को स्थिर किया और मैंने प्रभुपाद जी के आदेश पर अपना चित्त बनाए रखा। यहाँ पर पार्ट 1 पूरा खत्म हो गया, एवरीथिंग अबाउट बीइंग इन अमेरिका। अभी पार्ट 2 चालू हो रहा है इस पुस्तक का, जिसका टाइटल है द यूरोपियन यात्रा। अभी यूरोप में जाके क्या होने वाला है हम देखेंगे। 7 अध्याय आपने पूरे किए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एनी रिफ्लेक्शंस? जो सेवा देते हैं गुरु उसको करना चाहिए। आप करते हो? कभी कभी करते हो, अच्छा नहीं है ना। स्टडीली करना चाहिए, पहले माइंड को स्थिर करना चाहिए अपने। एक काम मैं करूंगा, ये अच्छा है मेरे लिए। तो एक काम अच्छा करने से बाकी सारे काम अच्छा करने की ताकत भगवान देते हैं। अगर वो एक ही काम अच्छा नहीं करोगे आप, तो फिर आगे कैसे प्रगति होगी? जो दिया है वो ठीक से नहीं कर पा रहे हो, तो और बड़ी जिम्मेदारियों को कैसे करोगे तुम? हाँ, प्रभुपाद जी ने हमको भी बचाया है डेंजरस मटीरियल ओशन से। नहीं तो अभी इस समय हम लोग क्या करते रहते, अपने घर पे बैठे रहते। तो कुछ लोग टीवी देखते थे, कुछ लोग उठे ही नहीं रहते थे अभी तक। कुछ लोग कोई फालतू फ्रेंड्स के साथ इतना टाइम पास करते रहते थे, है कि नहीं? आप क्या करते थे इस समय अगर आप भक्ति में नहीं होते थे? शिवम क्या करते? सोता रहता था, स्कूल में रहता था। इस समय क्या करते होते स्कूल में? टाइम पास। अच्छा, यस। हाँ, प्रभुपाद जी को पता था कौन सी सेवा कब किस समय करनी है, जिससे भक्त का भला हो और मिशन का भला हो। हाँ, दोनों पता था। कभी कभी क्या होता है, हम भक्त डिवोटी केयर इतना करते हैं कि मिशन पीछे पड़ जाता है, और कभी कभी मिशन इतना करते हैं कि वो डिवोटी का क्या चल रहा है हमको मालूम नहीं रहता है, उसका तकलीफ वो भुगतता रहता है। तो प्रभुपाद जी इतने एक्सपर्ट थे दोनों कार्य संभालने में। कृष्णांग, हाँ, दत्ताति प्रतिगृह्णाति। गिफ्ट्स देने से क्या होता है, वैष्णव के बीच में प्रेम बढ़ता है। तो इन्होंने क्या गिफ्ट दिया, इतना अच्छा गिफ्ट दिया, सोच के। प्रभुपाद जी के पिक्चर्स दिए, हरि और शिवम, स्पेसिफिकली चोजन पिक्चर्स जो उस डिवोटी के सर्विस या मूड या क्वालिटी के साथ मैच करता है, ताकि वो पूरा जीवन भर उस एक चित्र को देख के अपना जीवन निकाल सकता है। ऐसा गिफ्ट दिया उन्होंने। ऐसा आपका कोई पिक्चर है प्रभुपाद का जिसको देख के आप पूरा जीवन निकाल सकते हो अपना? डू यू हैव अ पिक्चर लाइक दैट? कौन सा पिक्चर? प्रभुपाद जी कुकीज दे रहे बच्चों को, वो फोटो देख के नित्यानंद बोल रहे हैं मैं अपना जीवन निकाल सकता हूँ भक्ति में। वाह वाह, हरि बोल। हाँ, वो गुरुकुल के बच्चे आके दंडवत डाल रहे प्रभुपाद जी को। अलग अलग कलर्स के हैं वो, ब्राउन, व्हाइट, ब्लैक। बॉयज दे आर कमिंग सैफरन क्लैड, छोटे छोटे बच्चे। देखा ना आपने पिक्चर में? तो वो सब दंडवत डाल रहे। वो एक चित्र देख के मैं अपना जीवन निकाल सकता हूँ। वाह वाह, यस। कौन सा वाला? ये वाला? ये वहां भी हंस रहे। यस। प्रभुपाद का एक मॉर्निंग वॉक है बहुत फेमस, जिसमें वो बहुत हंस रहे अपने शिष्यों को जोक करके। कोई दैट यू लाइक वेरी मच? सफेद कपड़े पे ग्रास के ऊपर बैठे हुए किसी गांव में पेड़ के नीचे। यू हैव टू रेज हैंड टू स्पीक। यस। कौन सा संकीर्तन? हाँ, प्रभुपाद जी साइड वॉक पे कीर्तन कर रहे हैं। ठीक है, मेरे को दिखाना पिक्चर वो। यस। हाँ, लंदन की रथ यात्रा में स्ट्रीट पे प्रभुपाद जी चल रहे हैं भक्तों के साथ कीर्तन करते हुए। व्हाट अ विक्ट्री इट इज फॉर एन इंडियन टू स्टार्ट अ ट्रेडिशन लाइक दैट इन लंदन। वो बहुत प्रेरणा देता है। सो ऑल राइट, पता चल गया बहुत सारे हैं। तो आपको वो चित्र जो है वो आप अपने टैब में या अपने एक एक्चुअल हार्ड कॉपी प्रिंट निकाल के अपने पुस्तक में रख सकते हैं, ताकि उसको आप नियमित रूप से देख सको। तो मेरा फेवरेट चित्र है प्रभुपाद जी का एक जप करते हुए पिक्चर है, बहुत ही एब्जॉर्ब्ड।
एक सरल माला है उनके गले में, ऐसे ही चंपा के फूल की, चाफा के, और बहुत ही एब्जॉर्ब है प्रभुपाद वो जप में, बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो प्रभुपाद की जो भाव मुद्रा है मैनेजमेंट करते समय, कीर्तन करते समय, कुकिंग करते समय, ट्रेनिंग टीचिंग करते समय, वो अलग अलग पिक्चर्स हैं उनके, इतने एब्जॉर्बिंग है वो, केवल उस चित्र को देखने से हमारा मूड भगवान के प्रति ठीक हो जाता है भक्ति में। हाँ, एक मेरे पास एक पिक्चर है, प्रभुपाद लुक्स लाइक अ माफिया डॉन इन दैट। इससे गॉगल पहन के लगे बैठे, पैर ऐसा डाल के, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर, और पीछे कोई उनको पीकॉक फैन से चामर कर रहा है, अच्छा ये कर रहे हैं, सैनिंग कर रहे हैं, ऐसे दिखता है प्रभुपाद पूरा ऐसा लगता है कि इसके सामने पूरा मटेरियल वर्ल्ड ही कुछ नहीं है। ये सच अ डॉन। So anyways, keep that picture, meditate on it. It will give you a lot of inspiration. Actually, शुद्ध भक्ता का एक भाव मुद्रा जो होता है ना, it's uncomparable to any material sight. उसका तुलना भौतिक जगत के किसी भी दृश्य से नहीं किया जा सकता, कितना भी आकर्षक क्यों ना हो। और कोई? हम जब किसी सेवा को स्वीकार करते हैं और जब उसका छोड़ने का पॉइंट आता है तो मेक श्योर होगा कि वो सेवा दूसरे भक्तों को अच्छे से डेलीगेट करें हम। But we should learn delegation properly. जब हमारी सेवा है हमें पूरा अपना मान के उसे करना है, जब दूसरों को सौंप देते हैं तो अच्छी कंडीशन में अच्छा ट्रेनिंग देके सौंप देना है, फिर अगले सेवा के लिए निकल जाना है। ऐसे लाइफ में पकड़ के नहीं बैठने का कि मैं इतना ही करता हूँ, तुम मेरा ये सेवा क्यों छीन रहे हो। एक्चुअली बहुत बार ऐसा हुआ इस्कॉन में, बड़े बड़े सीनियर डिवोटीज वो अपना एक ही सेवा करते आए हैं घिसा पिटा, उसको छोड़ने को ही तैयार नहीं हो। उनको जब बोला जाता है कि अभी हो गया आपका, हमने बहुत ज़्यादा साल प्रेसिडेंटशिप कर लिया, निकलिए अभी दूसरा कुछ कीजिए, आपने बहुत साल तक काउंसिलर बन के देख लिया, अभी दूसरा कुछ कीजिए। वो दे कैन नॉट हैव अनदर आइडेंटिटी एट ऑल। उनको लगता है मैं ये छोड़ दूंगा तो मेरा अस्तित्व ही खत्म हो गया, और इसके कारण वो उसी पोजीशन में बैठे रहते हैं। कभी कभी वो निकम में भी क्यों ना हो गया हो, दे आर प्रैक्टिकली यूजलेस फॉर दैट सर्विस, बट वो ऐसे ही पकड़ के खड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो छोड़ देंगे तो मेरा इस्कॉन में कोई पूछेगा नहीं मेरे को। एक्चुअली ऐसे नहीं होना चाहिए, और इस्कॉन को भी ऐसे देखना चाहिए हमारी ओर से भी, कि जो सीनियर्स हैं जिन्होंने बहुत सालों से सेवा की है, जब वो पोस्ट छोड़ देते हैं तो उनका भी हम अच्छे से ख्याल रखना है। ऐसे नहीं कि वो यूज एंड थ्रो हो गया, वो विजन के काम आ गया। अभी हरे कृष्ण, मैं जब ब्रह्मचारी बना था मेरे पिताजी मेरे को पूछते थे, अभी तुम तरुण हो, इस्कॉन वाले तुमको पूरा इस्तेमाल कर लेंगे, जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुमको काला कुत्ता भी नहीं सूंघेगा, तुमको कोई पूछेगा नहीं, तब क्या करोगे? तब तुमको लगेगा कि नहीं हमको शादी करना चाहिए था, थोड़ा खुद के लिए भी बनाना, कुछ अरेंज करना चाहिए था लाइफ में। तो मैं मायापुर गया था उनको लेके एक बार, तो उधर का एक ओल्ड ब्रह्मचारी आश्रम है मायापुर में, हमने देखा मंदिर से पास में ही है। तो अंदर ले जाके घुमाया मैंने तो मेरे पिताजी को। मैंने बोला यहाँ ये जो ब्रह्मचारी रह रहे हैं ना, ये सारे निकम्मे लोग, निकम्मे मतलब बूढ़े हो चुके हैं और वो ज़्यादा सेवा नहीं दे पाते, लेकिन उसको उनको मेंटेन कर रहा है। वो मंदिर में जाते हैं, अपना अपना मंगल आरती करते हैं, थोड़ा जप करते हैं, कुछ ज़्यादा सेवा नहीं उनको। रूम में आके थोड़ा अपना पढ़ाई करते हैं, सोते हैं, उनको 3 टाइम प्रसाद मिलता है, जितना भजन करना है कर सकते हैं, जितना सेवा करना है कर सकते हैं। ऐसा आयोजन है यहाँ पर। पिताजी बोलते हैं अच्छा है, अच्छा अरेंजमेंट करके रखा है। क्योंकि उनको समझ में आ रहा था कि उनके बुढ़ापे के लिए भी ऐसा अरेंजमेंट नहीं है इतना अच्छा। धाम में रहना, भक्तों के संग में रहना, अपने मृत्यु के लिए तैयारी करना अच्छे वातावरण में। ठीक है, और कुछ? यस, परस्पर सहयोग से ही हमारा मूवमेंट एक्सपांड होएगा। इफ यू डोंट कोऑपरेट थिंग्स विल बिकम स्टैग्नेटेड। तो कभी भी कोई भक्त अगर आपसे पूछता है कि आप ये मेरी मदद करोगे, आपको जनरली हाँ कहना चाहिए। नॉट दैट एवरीथिंग यू हैव टू से यस, लेकिन वो अगर जरूरी है उस समय के लिए उनको, इफ इट इज नॉट कॉस्टिंग अस टू मच ऑफ टाइम, एनर्जी, एफर्ट, वी शुड इमीडिएटली डू इट। और कोई? रूपा जी का दिनचर्या कैसे था? फिक्स्ड रहता था। अच्छा, आपने यहाँ कहाँ पढ़ा? वो अच्छा वहां लिखा है, ओके। आइटिनरी बोलते हैं उसको, अपने कार्यक्रम का ब्यौरा जो अगले आने वाले भविष्य में आप करने वाले हो, वो कितने दिन तक का रेडी होना चाहिए हमारा? 1 साल। तो क्या आपका रेडी है खुद का? करिए, थिंक लाइक दैट, लॉन्ग रेंज। वी शुड हैव 1 year, 1 month and 1 day प्रॉपर अरेंज्ड।
शिल प्रभुपाद का दिनचर्या कैसा था, तो मैंने उसके ऊपर नोट्स बनाए थे, मैं दिखाता हूँ आपको। तो पहला था कि प्रभुपाद जी 1:30 बजे उठते थे सुबह, 1:30 AM यूजुअली। तब से लेके 4:30 बजे तक वो बुक्स लिखते थे, अलग अलग आचार्यों के कमेंट्रीज लेके डिक्टाफोन में डिक्टेशन देते थे, हर एक श्लोक के लिए तात्पर्य, भाषांतर, तात्पर्य ऐसे। और वो 4:30 बजे जाके अपना फुल मॉर्निंग प्रोग्राम करके 7 मतलब 5:30 से 7 के बीच में कभी भी 1 घंटे भर के लिए वो मॉर्निंग वॉक को जाते थे, अपना जपमाला लेके जाते थे। और यूजुअली वो एग्जैक्टली उसी टाइम वापस आते थे जब भी दर्शन जब खुलने ही वाला हो, उसका शंख बजने से जस्ट पहले आते थे। कितना भी लंबा चल के जाए एग्जैक्टली टाइम पे वापस आते थे उसी टाइम पे। और फिर दर्शन आरती के बाद वो गुरु पूजा स्वीकार करते थे, लोग आरती करते थे प्रभुपाद जी की। फिर उसके बाद उनको श्रीमद् भागवतम का क्लास देते थे, जय राधा माधव गाकर, आपने सुना ना। फिर क्लास के बाद प्रश्नोत्तर होने के बाद वो अपने रूम में चले जाते थे। तो रूम में वो हल्का सा ब्रेकफास्ट लेते थे, यूजुअली कट फ्रूट्स, फ्रेशली फ्राइड कैशू नट्स एंड समटाइम्स अ बाउल ऑफ पफ्ड राइस एंड अ स्मॉल संदेश। ये उनका ब्रेकफास्ट था, यानी वो ग्रेन्स नहीं खाते थे स्टार्ट में दिन के। पफ्ड राइस थोड़ा ग्रेन माना जा सकता है, लेकिन वो इतना हेवी ग्रेन नहीं है, आप समझ गए। तो ब्रेकफास्ट जो है वो ऐसा होना चाहिए, फ्रूट्स, नट्स एंड सम संदेश, मिल्क काइंड ऑफ। इट वाज अ लाइट ब्रेकफास्ट। फिर उसके बाद वो अपना कुछ करस्पॉन्डेंस वगैरह करते थे। फिर 11 बजे के आसपास वो मसाज लेते थे, 11:30 के आसपास। हाँ, एक पीतल का बकेट था, वो ऐसे दोपहर के धूप में रख देते थे उसको मसाज के समय। और फिर वो कोई डिवोटी उनको मसाज करते थे 40 मिनट से लेके 1 घंटे तक का मसाज होगा। मसाज के बाद रूपा जी जाके उस गर्म वाले बकेट से, गर्म मतलब हॉट नहीं है वो, लुकवार्म, उससे वो आके स्नान करते थे। और उसके बाद गायत्री करते, तिलक लगाकर कपड़े पहन के गायत्री करते थे। गायत्री करने के बाद वो लंच लेते थे। लंच क्या रहता था उनका, तो स्टैंडर्ड राइस, दाल, चपाती, 1 वेट सब्जी, 1 ड्राई सब्जी एंड 1 स्मॉल स्वीट। स्मॉल स्वीट मतलब जैगरी का टुकड़ा भी। इफ द कुक वॉज गुड ही कैन ऐड टू दैट। कुकिंग अच्छा आता है किसी को तो और कर सकता है, बट ये मिनिमम रहना चाहिए। और प्रभुपाद जी को चपाती जो है वो ऑफ द स्टोव, जैसा हम लोग लेते हैं ना, इधर बन रहा है और उसके बाद तुरंत खाना है लोग गरम, ऐसे अच्छा लगता था। तो एक बार पालिका माता जी कुकिंग किए प्रभुपाद के लिए कलकत्ता में, उनको 10 मिनट लेट हो गया आने के लिए प्रसाद लेके। प्रभुपाद जी चिल्लाए जोर से, बहुत 2 दांत लगा दिए। कभी श्रुति कीर्ति को लिखते हैं कि मैंने प्रभुपाद जी को डांटते हुए माता को, किसी डिसाइपल को देखा नहीं था, उनसे बहुत नरमी से ही पेश आते थे, इनको बहुत डांट लगाए। तो उन्होंने कहा प्रभुपाद जी ने कि व्हेन एपेटाइट कम्स इट मस्ट बी फेड। जब हंगर आती है ना, पेट में भूख, आपको पता चल रहा ना, अभी वैश्वानर जो है वो डिमांड कर रहा है, पेट में खाना डाल अभी तो तभी उसको खिलाना चाहिए। ऐसा करने से हम स्वस्थ रहते हैं। अगर सही समय पर नहीं खाते हैं तो डिजीज कम्स, शरीर में रोग आ जाते हैं। तो 1:30 के आसपास उनका लंच प्रसादम होता था। मसाज कभी भी खत्म हो जाए 1:30 को डॉट वो प्रसाद लेते थे। और प्रभुपाद जी ये कहते थे कि यू शुड ईट व्हाट यू कैन डाइजेस्ट। तुम्हारे पेट को जो पचता है वही तुमको खाना चाहिए। तो उसके बाद दोपहर में लंच के बाद थोड़ा देर बैठ के प्रभुपाद जी कुछ पढ़ते थे और थोड़ा रेस्ट करने चले जाते थे। रेस्ट करते समय वो हमेशा मन में कहते थे, प्रभुपाद जी बोलते हैं श्रुति कीर्ति, आई टेल माई सेल्फ नाउ आई एम गोइंग टू वेस्ट माई टाइम। तो
सोचो दोपहर 2:30 से लेके कुछ 3:30 ऐसे 1 घंटे का रेस्ट ले लिया उन्होंने। तो रेस्ट लेने के बाद वो उठते थे और उसके बाद वो पुनः रेडी होकर अपना करस्पॉन्डेंस जिसको कहते हैं पत्राचार, अलग अलग मैनेजमेंट के कार्य, डिवोटिस से मिलना, कुछ देखना कार्य, वो सब करते थे। और शाम को कोई ना कोई प्रीचिंग एंगेजमेंट रखते थे कहीं ना कहीं, कोई रेडियो शो, टीवी शो, कोई मिलने आ रहा है मेयर ऑफ द सिटी, या कोई अलग अलग लोग उनसे मिलना, या कुछ भक्तों को मार्गदर्शन देना। कुछ नहीं है तो मंदिर में ही शाम का गीता क्लास, इवनिंग क्लास देना। तो ऐसे वो शाम का समय बिताते थे। और फिर रात को सोने से पहले वो अलग अलग खाते थे, कभी पूरी सब्जी खाते थे, या कभी सिर्फ मूढ़ी और मिल्क मूढ़ी कुरमुरा, दूध थोड़ा, ऐसे लाइट कुछ लेते थे। और ज़्यादा से ज़्यादा 9:30 या 10 बजे सो जाते थे। कभी कभी लेट हो गया प्रोग्राम के कारण तो 11 बजे भी सो, लेकिन उठते 1:30 को ही थे वापस। तो दिन में यूज्ड टू स्लीप हार्डली 4 आवर्स, ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 आवर्स, उतना ही सोते थे पूरा दिन में। ठीक है, अभी हम इमिटेट नहीं कर सकते प्रभुपाद जी को, हम ऐसा जीवन जिएंगे कम सोने वाला तो प्रॉब्लम हो जाएगी हमको। प्रभुपाद से 6 to 8 आवर्स यू कैन टेक रेस्ट एज मच एज यू नीड। तो मुझे 7 घंटे की नींद लगती है, मैं 7 घंटा लेता हूँ। आपको 8 या 9 घंटे की भी लग सकती है, छोटे बच्चों को 9 घंटे सोना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई प्रवीण, साइंस तो ऐसा कहता है कि हमको 9 घंटे की नैप लेनी चाहिए बच्चों को, बूढ़ों को नहीं। और जो जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं ना, हमारा थोड़ा स्लीप पैटर्न ये हो जाता है, कम हो जाता है। और कुछ? हाँ, गंगा स्नान वाला स्टोरी सुना? तू ज्यादा पढ़ मत बच्चा, जितना पढ़ा रहो उतना ही पढ़। बोलो। हाँ, ओके, ठीक है। तो एक और चीज, प्रभुपाद जी के साथ जब हम सामने हैं गुरु पूजा में, तो हमें मन में रहना चाहिए कि प्रभुपाद जी यहाँ पर है। ऐसे नहीं गुरु पूजा अटेंड करते कि वो कोई मूर्ति है वो तो कोई है ही नहीं वहाँ पे, हम तो ऐसे ही कोई प्रतिमा के सामने नाच रहे, बस ऐसा नहीं है। स्वयं प्रभुपाद जी विराजमान है, वो रोज आते हैं बाहर हमारी आरती पूजा स्वीकार करने के लिए, और उसके बाद वो पुनः मंदिर में विराजमान होते हैं। सो वी शुड ट्रीट प्रभुपाद मूर्ति। हरे कृष्णा, वेलकम। जस्ट वेट 1 मिनट। तो प्रभुपाद के सामने जब हम प्रस्तुत हैं कभी भी, वी शुड ट्रीट एज इफ प्रभुपाद इज वॉकिंग अमंगस्ट अस, हमारे बीच उपस्थित है। अब ये क्लास भी वो सुन रहे हैं ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बड़बड़ कर रहा हूँ। तो या आप लोग को देख रहे हो क्लास में, आप क्या कर रहे हो बैठ के। और जब तुम्हारा टिकट कटेगा स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाने का, वो हमारे वीजा सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, वो उनको सब मालूम है तुमने क्या गुल खिलाई इधर बैठ के लाइफ में अपने। जब उनसे पूछा जाएगा ये कृष्ण किशोर ठीक बंदा है क्या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले जाने के लिए, तो प्रभुपाद जी या तो ये दिखाएंगे या तो ये दिखाएंगे वो बोलेंगे कि यस गुड बॉय, फिर आप जाएंगे भगवत धाम। अगर प्रभुपाद जी ने बोला नहीं अभी कच्चा पक्का है, थोड़ा और जरूरी है ट्रेनिंग, तो इधर ही नहीं होगा। So be always careful while around with Prabhupada. श्रील प्रभुपाद की जय। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत।